नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली खबर 24/7 खबरें। गोंडा उत्तर प्रदेश से बाल विकास एवं पोषाहार मंत्री ने कांग्रेस, भाजपा और सपा को बताया महिला विरोधी पार्टी। किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए उस देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाना होगा। मोदी व योगी की सरकारों ने महिला को केंद्र बिंदु में रखकर योजनाएं बनाई हैं। यह बात टाउन हॉल में महिला मोर्चा के सम्मेलन में प्रतिभाग करने आई बाल विकास एवं पोषाहार मंत्री स्वाति सिंह ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से विधायक ने अभद्र टिप्पणी महिलाओं बेटियों के प्रति की है, क्यों नहीं प्रियंका गांधी आगे आकर उनका विरोध करती हैं। उनकी पार्टी के लोग यदि अभद्र टिप्पणी भी करेंगे तो क्या वह अच्छी बात है। उन्होंने कांग्रेस, सपा और भाजपा को महिला विरोधी करार दिया और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बड़े बड़े कांड हुए हैं, तब राहुल गांधी बहुत छोटे थे। पहले वह उसकी जानकारी करके उसका हिसाब दें, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करें। जनपद गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का महिला सम्मेलन है और उसी कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। क्या रणनीति है चुनाव के लिए? महिलाओं की भागीदारी, आपको याद होगा 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर को संभाला है, उन्होंने महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर योजनाएं बनाई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र बिंदु में आधी आबादी को रखकर के तब योजनाएं बनाई हैं। क्योंकि किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए, किसी भी समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उस समाज की जो आधी आबादी है, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो सशक्त हैं। जूही सिंह कह रही है लगातार कि आपकी सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जूही सिंह को पहले तो जो उनके पार्टी के एमपी ने जो टिप्पणी किया है, जो एक अभद्र टिप्पणी की है, बेटियों की जो उम्र बढ़ाई गई है, विवाह की उम्र 18 से 21 साल की गई है, तो उनकी पार्टी के ही एक एमपी ये कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ाई जाएगी शादी की, 18 से 21 साल की जाएगी, तो लड़कियों में आवारगी आएगी। पहले उस पर टिप्पणी करें, पहले अपने पार्टी में बच्चियों को और महिलाओं को सम्मान दिलाएं, उसके बाद किसी और की बात करें। जिस तरीके से प्रियंका गांधी बार बार महिलाओं की भागीदारी चुनाव में करने की बात की, क्या बीजेपी भी के जवाब में कुछ भागीदारी बढ़ाएगी? महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस में, आप पहले पार्टी में देखिए कि कितनी महिलाओं की, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। और मैं वहाँ पर भी कहूँगी कि उनके एक एमएलए ने किस तरह की टिप्पणी की थी कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, तो वो मजे कैसी बातें करते हैं। वो स्वयं एक महिला हैं, क्यों नहीं विरोध कर रही हैं सामने आकर के। तो उनकी पार्टी के लोग अगर अभद्र टिप्पणी भी करेंगे तो वो अच्छी बात है। वहाँ पर कहा है 18 साल की उम्र तक जो महिलाएं हैं वो वोट दे सकती हैं, तो फिर 21 साल को बढ़ा जाएगा। मैं ये सभी लोग महिला विरोधी हैं। मुझे लगता है ये बात उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें 2030 तक ये कहा गया है कि देश की कुछ ऐसे 9 से 17 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जहां पर हर देश जो भी उसका पार्टिसिपेंट रहा है उस 2030 तक वहां पहुंचना है। उसमें जेंडर इक्वालिटी भी बहुत बड़ा मुद्दा है और जेंडर इक्वालिटी के लिए बेटे और बेटियां हमारे समाज में समान हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि अगर बेटों की उम्र 21 साल है शादी की, तो बेटियों की भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि विपक्ष, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये महिलाओं के और बच्चियों के हित की बात नहीं करते, महिला विरोधी हैं। मैडम ये खड़ाऊ राज अब कार्यक्रम करें। नहीं तो आपका क्या कहना है कि भाजपा के अलावा और किसी दल में महिलाओं का सम्मान नहीं है? अगर उस पार्टी में अभद्र टिप्पणी हो रही है बच्चियों को लेकर के, बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और उस पार्टी के कोई भी व्यक्ति, कोई वरिष्ठ जो शीर्ष नेतृत्व है वो तक नहीं बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या आप मानते हैं कि उस पार्टी में महिलाओं का सम्मान है? और वो एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है, वो वही लेके चलाते हैं। उसमें कोई और दूसरी महिला शीर्ष नेतृत्व में आ ही नहीं सकती है कांग्रेस में। और इतना ही सम्मान करते हैं वो लोग महिलाओं का, तो हट जाए, वो किसी और महिला को दे देना वहाँ पर शीर्ष नेतृत्व में, किसी और को अध्यक्ष बना दे।